हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राहुल, वर्षिप स्टूडेंट ऑफ एनआईटी यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में अपना क्लासेस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा वर्कशॉप हो रहा था, तो सीनियर्स आए थे हमें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, जो जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए। तो एक सीनियर्स ने कहा था कि जो तुम क्लासेस में कर रहे हो ना, उससे तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। तो ये सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम क्लास में जाओगे और तुम्हें पढ़ने का मन करेगा। वैसे भी क्लास में कुछ समझ तो आ नहीं रहा था हमें, और ये सुनने के बाद तो और मन नहीं लग रहा था। तो ऐसा ही है। और जैसे क्लास में तो क्या हो रहा है कि जब टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, पूरा ऊपर से निकल रहा है। और ये सुनने के बाद तो और मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मतलब जो पढ़ा रहे हैं तो आएगा नहीं। और ये सीरियसली यही है, ऐसा ही है। और है ना कि जैसे प्रैक्टिकल बना रहे हैं, स्कूल का प्रैक्टिकल अभी भी दे रहे हैं बनाने के लिए। मतलब 10-10 पेज का प्रैक्टिकल बनाने लिखने को दे रहे हैं। मतलब कुछ फ्रूटफुल है वो बनाना अभी के टाइम में, बिल्कुल नॉनसेंस वाली है। और एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसमें हम ड्राइंग बना रहे होता हूँ, स्टार वगैरह कर करके बना रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब काम आएगा, बट अगर टेक फील्ड में आप जाना चाहते हो ना, तो ये पूरा यूजलेस है, कुछ काम नहीं आएगा। बट अगर आप जैसे उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, उस फील्ड में पीएचडी करना चाहते हो, तो ये ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ना चाहिए। बट आप टेक की फील्ड में जाना चाहते हो तो ये यूजलेस है। तो तुम ब्रो या कोई भी देख रहे हो तो ये यूजलेस है। तो तुम्हें इससे हट के काम करना पड़ेगा। जैसे कितने सारे वर्कशॉप होते हैं। अभी ये हमारा वर्कशॉप हुआ था रोबोट, इसमें कार बनानी होती है, रोबोटिक्स वाली कार। और एक एरोस्पेस भी हुआ था, जिसमें ड्रोन वगैरह बनाना सिखाएंगे। इसमें जितनी कोडिंग वगैरह होगी सारे हमें सिखाएंगे हमारे सीनियर्स। तो और भी कितने सारे हैं, जैसे टेक्नोबाइट हो गया, उसमें कोडिंग का कंटेस्ट होता है। और सारे होते हैं जिसमें कोडिंग का पार्ट, जिसको कोडिंग आती है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना। अगर आप कोई कॉलेज के स्टूडेंट हो, जैसे कोई किसी भी कॉलेज के आप बीटेक कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना, बिकॉज बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और हमारा 12 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और क्लास में तो क्या ही हो रहा हो, क्लास में क्या ही बताऊँ आपको कि टीचर आ रहा है, समझाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। और कोई सुनने के बाद तो और मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मतलब जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। कोडिंग करने का मन कर रहा है, बट टाइम नहीं मिल रहा। टाइम मिल रहा है तो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करने में निकल जा रहा है। जैसे अभी भी आज थोड़ा टाइम मिला था तो हम बाहर घूमने चले गए थे। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है और बहुत चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ रही है यहाँ पर। और यही है अभी तक का एक्सपीरियंस। और एट द एंड कंक्लूजन ये है कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसमें पीएचडी करना चाहते हो, मास्टर एमटेक करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, आप उसकी टीचर बनना चाहते हो, तो तुम पढ़ लो उसको। अगर तुम टेक की फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर तुम उसे छोड़ दो। मतलब इन सेंस ऑफ कि ऐसे पढ़ो कि तुम पास हो जाओ। बट एक चीज़ दिक्कत ये आती है कि हमको सीजीपीए भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर तुम्हारी सीजीपीए नहीं आई तो तुम कंपनी के इंटरव्यू में बैठ नहीं पाओगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो हम फंसे पड़े हैं चारों ओर से। बट क्या करें, हमें जो जैसा मतलब जैसे सीनियर बता रहे थे कि तुम 10 दिन क्या, तुम 5 दिन पहले पढ़ के भी तुम इसमें 8 या 9 सीजीपीए लेके आ सकते हो, और भी ज़्यादा। तो यही करना पड़ेगा कि मतलब क्लास में अटेंडेंस भी लगानी है। बिकॉज अगर अटेंडेंस 75% नहीं तो तुम्हारा हो लिया कम, तुम पेपर में नहीं बैठ पाओगे अगले साल, या मतलब अगले सेमेस्टर में तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा ये है। और अटेंडेंस भी पूरी करनी है। और रही बात प्रॉक्सी की, तो भाई सारे टीचर ऐसे नहीं है कि मतलब तुम प्रॉक्सी लगा पाओगे उनकी में अटेंडेंस। कोई तो टीचर रोल नंबर वाइज खड़ा करता है, तो तुम प्रॉक्सी तो 1-2 टीचर में ही लग पाती है। जैसे हमारे में एक सी वाले सर है, सी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, उनमें ही प्रॉक्सी लग पाती है, और तो नहीं लग पाती। और सी भी पता कैसे लग पड़ी, ये प्रोफेसर है हमारे, ये कैसे पढ़ाते हैं, एक वीडियो चला देंगे और उसमें चलता आएगा, और तुम उसे देख के तुम उसे खुद समझो। और हमारा 3 घंटे का प्रैक्टिकल था कंप्यूटर साइंस का। पता क्या पढ़ रहा है, बस गए, कहा जो टीचर ने समझाया है उसको तुम देख के प्रैक्टिस कर लो। उन्होंने कुछ नहीं समझाया। और मैंने तो था कि मैंने वीडियो डाउनलोड कर रखी थी सी लैंग्वेज की, तो मैंने जाके उसमें थोड़ा बहुत कोड वगैरह करा और थोड़ा और करा। और जो लैब में जो टीचर थे सी के, प्रोफेशन नहीं, प्रैक्टिकल करने में टीचर आते हैं वे अलग से, वो पीएचडी कर रहे थे।
और मैंने उनको एक बेसिक सी चीज़ पूछी थी कि सर इसको मेरे को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मेरे को क्या कोड लिखना पड़ेगा, मतलब। और उसमें इसका सिंपल आंसर था स्लैश और एंड कर। उनको ये भी नहीं आता था। मैं बुराई नहीं कर रहा तो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ। कोई फालतू में मेरे को यहाँ पर 4 साल काटने विवाद हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है। और यही है कि मैं क्लास में तो जाऊँगा बस अटेंडेंस पूरी करने के लिए, और थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए, ना तो फिर ठीक ही है, अपना तो करें। और जो मैंने जो अपनी जो साइड बाई साइड जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपना करता रहूँगा। और ये जो मैं कर रहा हूँ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा फ्रेंड्स। और आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। एंड दैट्स फॉर टुडे वीडियो एंड बाय गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, focus on your goal, and bye.